ये होते हैं हमारे कैंपस मैप्स, जो कि पहले से यूनिवर्सिटीज में बनाए गए हैं। ठीक है, इनसे आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि किस तरह से आपने बनाना। ठीक है, आप अपना गूगल मैप पे जाओ। ठीक है, गूगल मैप से एक सैटेलाइट का एक इमेज ले लो। कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है ना, वहां से आप एक इमेज ले लो। इमेज ले लेने के बाद आपने उसको रिट्रेस करना है, जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेटर के अंदर सिखाया था। ठीक है, आपने उसको रिट्रेस कर लेना। जहाँ पे रोड ट्रैक्स है वहाँ पे स्ट्रोक्स यूज कर लेनी है, ताकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए थोड़ी सी। और जहाँ कहीं पे कोई बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे आप ब्लॉक्स बना दें, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और बेसिक शेप्स को यूज करें, ताकि जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा। ठीक है, अगर आप डिटेल्ड बनाते हो ना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आप एक आइसोमेट्रिक मैप बनाते हो। आइसोमेट्रिक बोलते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल पे होता है वो, जो कि यानी वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री पे होता है, जेड से भी 45 डिग्री पे होता है, और एक्स एक्सिस से भी 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक मैथ। आइसोमेरिज्म एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप ये देख सकते हैं, ये है आइसोमेट्रिक। सब कुछ आइसोमेट्रिक बना हुआ है। तो मतलब आप भी बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर कस्टम, जो कुछ आप चाहें। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बेहतर यही होता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप रैंडमली आप खुद से बनाएं, आप कोशिश करें कि ऑनलाइन एसेट्स डाउनलोड करें, ताकि आपका वर्क फ्लो इंक्रीज हो। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक शॉर्टकट वे बता रहा हूँ। आपका स्किल सेट भी मजबूत होना चाहिए, कि अगर फॉर एग्जांपल इन केस कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो खुद भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी इश्यूज ना फेस हो, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक मैप्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब जैसे ये है, ये एक कॉलेज का कैंपस मैप है। ठीक है, ये भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ये वाला ना बनाओ। ठीक है, आपका पहली बात तो ये है कि इसके अंदर डिटेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिटेल ज़्यादा होने की वजह से आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात आपके पास एक ये होती है कि हर बार आप एक इलस्ट्रेशन को जो है वो विदाउट यूजिंग एनी हैंडमेड एसेट्स आप उसको नहीं बना पाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये ट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल मैंने इसको आइसोमेट्रिक रोटेशन दे के ये बना तो दिया है, लेकिन ये जो हाउस है ये मैं आइसोमेरिज्म के अंदर जब तक मैं इसको हैंड से जो है वो ड्रॉ नहीं करूंगा उस वक्त तक ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चंद एक फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो आप ये बेसिक मैप बना सकते हो, जैसे ये एक कैंपस मैप बना हुआ है, नीचे उन्होंने डिटेल्स मेंशन कर दी है। ठीक है, तो कुछ चंद एक पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा डिटेल मेंशन करना या फिर जो है वो ऐड करना अपने आर्टवर्क के अंदर, वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि जितना ज़्यादा आप डिटेल डालोगे, एक तो आपके अपने लिए काम करने में मुश्किल होगी। ठीक है, बिकॉज आप इलस्ट्रेटर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स आ जाएं, तो ऑल्दो इलस्ट्रेटर आपको सपोर्ट करता है, आपके सिस्टम को जल्दी हैंग नहीं करता है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी फाइल ओपन हो जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन रीड करते हुए इलस्ट्रेटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उसके अंदर होता है ये सीन। तो उसके लिए ये होता है कि आप लोग ना यूज़ करें इतनी ज़्यादा डिटेल। एक तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट, कि आप ज़्यादा डिटेल ऐड ना करें। दूसरा पॉइंट कि आप ज़्यादा डिटेल ऐड ना करें, उसकी ये वजह है कि आप जो है जो व्यूअर होता है ना, आपने अपनी ऑडियंस को भी जो है वो मद्देनजर रखना होता है, कि आपकी ऑडियंस जो है, जो देखने वाले लोग हैं, वो किस तरह से एक चीज़ को जो है वो परसीव करते हैं, उनकी परसेप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इफ़ दैट पर्सन इज़ न्यू टू दैट यूनिवर्सिटी और दैट कॉलेज और दैट स्कूल, तो उसको जितनी ज़्यादा सिंपलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी ना, उतना ही ज़्यादा उसके लिए आसान होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जैसे मैप देख सकते हो, ये जो मैप है ना, इसके अंदर अब इतनी ज्यादा डिटेल एडेड नहीं है।
अगर ऐसा होता कि यार अब जैसे ये यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइडों पे अगर ट्रीज थे, अगर मैं वो यहाँ पे ट्रीज भी ऐड कर दूंगा ना और बाकी डिटेल्स मेंशन नहीं करूंगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे घर है ना, या फिर फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द साइंस का जो है वो पूरा डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो इसके ऊपर अगर मैं टॉप पे डिटेलिंग डालना शुरू कर दूं कि भाई ये यहाँ पे इसकी चिमनी है, यहाँ पे इसका रूफ टॉप है, ये चीजें हैं, तो उससे ना व्यूअर कंफ्यूज होगा, उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि कौन सी चीज कहाँ पर है। इसी वजह से इनको सिंपली बनाया जाता है। ठीक है। ऑल्दो आप चाहें तो आप डिटेल्ड भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है, जो कि ऑफिशियली यूज भी किया जाता है, आप कहीं पे भी चले जाएं तो वहां पे आपको इसी तरह के मैप्स बने हुए मिलेंगे। तो एक मतलब एक कॉमनैलिटी जो है वो भी प्रमोट होती है इसके अंदर, के लोग एक जैसी ही चीज देखने के आदी होते हैं। तो हम डिजाइनर्स ने क्योंकि एक चीज को विजुअली दिखाना होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऑडियंस वो चीज इस तरह से देखे जैसे रेगुलर लाइफ के अंदर उनको देखने की आदत है। ठीक है। जो ऐसी चीज जो हम यूनिक बनाती है ना, तो उसका होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक चीज है ना, मैंने उस चीज को डिजाइन किया है, सिर्फ एक चीज उसमें से या एक एलिमेंट उसमें से निकाल दिया, तो लोगों के लिए वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज होती है। तो सोफिया, अभी आपका कोई और क्वेश्चन इसके मुतालिक? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। तो अभी जैसे महविश ने हमसे पूछा था। ओके ओके, बस। अच्छा, महविश ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि हमने किस तरह से जो है वो बनाना है। अच्छा, ये आपका रियल ट्रैक था जो मैं उस दिन आपसे कह रहा था कि आप लोग स्ट्रोक के साथ बना सकते हैं। ठीक है। ये देख लें, जैसे मर्जी इसको आप जो है तो कर सकते हैं मैनिपुलेट। इसके ऊपर हम आखिर में आएंगे कि हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। ठीक है, किस तरह से इसको बनाना है हम लोगों ने। अच्छा, दीज वर द डॉट्स। ठीक है। स्ट्रोक यहीं होना चाहिए और यहाँ पर फिर होना चाहिए। ओके। तो मैं भी ये देखें, ये जो हमने एक डॉट बना लिया है, इसके ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आ जाने के बाद मैं डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 5 कॉपीज चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक मूवमेंट दे देता हूँ कि यार मुझे कितनी मूवमेंट चाहिए। ठीक है। मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये 50 पिक्सल पे मूव करना चाहिए। ठीक है। यहाँ से 50 कर देते हैं। ओके। एक मिनट, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं था, दोबारा सेलेक्ट करता। अच्छा, एक ये आप काफ़ी कॉमन मिस्टेक होती है, इसको मुझे अपने ध्यान रखा करें इस चीज़ का, कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट इफेक्ट अप्लाई करने से पहले। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेने के बाद इफेक्ट अप्लाई करना है आपने, कॉपीज डिसाइड कर लें, यहाँ पे आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए वो डिसाइड कर लें। ये आ चुका है। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल 10 कॉपीज हैं, 50 पे मूव हुआ है। ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए इसका भी और इसका भी। ये देखिए। ठीक है। आपने पहले इसके रिफ्लेक्शन को चेक कर लेना है। ठीक है। रिफ्लेक्शन को चेक कर लेने से क्या होता है कि सबसे पहली बात, जब आप इसको हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं
तो इसके अंदर जो हर कॉपी बनती है वो 50 पिक्सल्स पे मूव होती है एक दूसरे से। मतलब ये जो पहली कॉपी बनी है इसका ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्ट से 50 पिक्सल्स का डिस्टेंस है। जैसे अगली कॉपी बनी है उसका पिछली वाली कॉपी से 50 पिक्सल्स का जो है वो डिस्टेंस है, एंड सो ऑन। ठीक है। जब आप इसको रिफ्लेक्ट वाई करते हो ना, तो रिफ्लेक्ट वाई के अंदर क्या होता है कि आपकी पोजीशन जो एक्स प्लेन पे है वो तो वही रहती है। ठीक है। लेकिन जो आप उसको वर्टिकल पोजीशन देते हो ना, वो अपनी एक्स पोजीशन को मेंटेन करते हुए हर एक ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए, एक एक ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए उनके अंदर गैप पैदा होना शुरू हो जाए। ठीक है। यहां से मैं रिफ्लेक्ट वाई करता हूं, उसके बाद जैसे ही मैं इसको एक वर्टिकल डिस्टेंस दूंगा ना, फॉर एग्जांपल इसको भी 50 पिक्सल्स का देता हूं बिकॉज ऊपर मैंने 50 पिक्सल्स का डिस्टेंस दिया है। ठीक है। इसको 50 पिक्सल्स का डिस्टेंस दिया, तो आप ये देखें मेरे पास एक जिगजैग सा पैटर्न आ चुका है। ठीक है। ये देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास ये तो बन चुका है लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक रेपिटेटिव पैटर्न में बने। ठीक है। मैं इसके ऊपर दोबारा से जो है वो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाऊंगा, लेकिन इस दफा मैं इसकी वैल्यू को डबल करूंगा। ठीक है। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ठीक है। एक दफा फिर से लगाते हैं इसको, अप्लाई न्यू इफेक्ट, कॉपीज 10। ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल 5 बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली भले ही नाम हो, सेलेक्ट किया, स्टॉप ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, अप्लाई न्यू इफेक्ट, कॉपीज 5, हॉरिजॉन्टली मूव होना चाहिए, नहीं, 0, वर्टिकली मूव होना चाहिए, यस। अब वर्टिकली जैसे हमने पहले 50 पिक्सल्स पे मूव किया था, तो इस दफा हम डबल पे मूव करेंगे। ठीक है। तो आप ये देखो मेरे पास ये रेपिटेटिव पैटर्न जो है वो बन चुका है। अब डबल पे मूव करने की क्या वजह होती है? एक तो वजह ये होती है कि आपने पहले से जो डिस्टेंस 50 पिक्सल सेट किया था ना, वो 50 पिक्सल्स वो यहाँ पर यूटिलाइज हो चुका है। यानी इधर से इधर तक 50 पिक्सल्स का गैप है, टॉप टू बॉटम। ठीक है। टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट भी, यानी डायगनली। ठीक है। डायगनली 45 डिग्री के एंगल पे ये वाली चीज आ रही है। ठीक है। अब 50 पिक्सल्स यहाँ पर तो यूटिलाइज हो चुका है, लेकिन अब जो इससे अगली लाइन शुरू होनी है वो भी 50 पिक्सल्स पे जो है वो होनी चाहिए। अब 50 पिक्सल्स पे होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आपके पास जो अभी आप कॉपी बनाओगे ना, ये जो इफेक्ट अप्लाई होगा वो होगा तो इसी वाले सर्कल पे ना। तो ये वाला सर्कल कहाँ पर प्लेस होना चाहिए? ये अपनी करंट पोजीशन से 50 पिक्सल्स पे ये आ गया। ठीक है। तो इससे भी 50 पिक्सल, तो यानी 50 पिक्सल्स प्लस 50 पिक्सल्स यानी 100 पिक्सल्स की दूरी पर ये होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी सेट कर लेता हूँ कि कितनी चाहिए, और यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस दे देता हूँ कि मुझे 100 पिक्सल्स पे चाहिए। तो आप ये देखें मेरे पास ये वाला एक zigzag पैटर्न जो है वो बन चुका है। ठीक है। मैं विश ऑल क्लियर। यस सर। ठीक हो गया। तो हम आपने आज के टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़े, या फिर जो है अभी कोई और क्वेश्चंस किसी के हैं, या कोई और चीज़ जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं? एनीवन? सोबिया, बासित, हरीबा, एनीवन? नहीं सर, क्लास की तरफ आगे मूव करते हैं। ठीक है। जुनैरा आपको भी क्लियर है? ठीक हो गया। हमारी आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कि हम अपने टेक्स्ट को तो लिखते हैं लेकिन वो किस तरह से हम लिखना होता है, और कौन सा टेक्स्ट किस तरह से एक्ट करता है, बॉक्स टेक्स्ट कौन सा होता है और पॉइंट टेक्स्ट कौन सा होता है। ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ की सेटिंग होती है, मिडल अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, या राइट अलाइन होना चाहिए। एक ये चीज़ होती है। फिर फॉन्ट्स के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं।
अपनी शुरू वाली कुछ चंद क्लासेस के अंदर हम लोगों ने देख लिया था। अब जैसे कैरेक्टर स्टाइल्स होते हैं, पैराग्राफ्स किस तरह से यूज करना है, एडिटिंग स्टाइल्स, पुटिंग टेक्स्ट ऑन अ पाथ, ये भी बहुत मजे की चीज है। रैपिंग टेक्स्ट, पुटिंग टेक्स्ट इन अ शेप, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजे की टेक्निक होती है कि किस तरह से आप एक टेक्स्ट को एक जो है वो शेप दे देते हो कि आपका टेक्स्ट इस शेप के अंदर जो है वो आ जाए। ठीक है। क्रिएटिंग आउटलाइंस, चेकिंग स्पेलिंग। ठीक है। यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है। ये इस तमाम चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आपका जो टेक्स्ट टूल होता है उसका शॉर्टकट की होता है टी। ठीक है। उसका शॉर्टकट होता है टी। मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर टी हिट किया तो मेरे पास, आप ये देखिए साइड पे आपके पास ये जो है वो शॉर्टकट आ रहा होगा कि मैंने कौन सा शॉर्टकट जो है वो हिट किया। जैसे ही मैं टी हिट करता हूँ तो मेरे पास मेरा टेक्स्ट टूल आ जाता है जो कि यहाँ पर आपके पेन टूल के बिल्कुल नीचे भी मौजूद है। ठीक है। इसके अंदर और भी ड्रॉप डाउन के अंदर टाइप ऑन अ पाथ टूल और भी बहुत से टूल्स होते हैं। एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है। वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है। टच टाइप टूल। ठीक है। लेकिन इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका सिंपल टाइप टूल जो है वो काम कर देता है। ठीक है। आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं पॉइंट टेक्स्ट की। जैसे ही मैं टी हिट करता हूँ और कहीं पे भी क्लिक करता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट टेक्स्ट है, तो अगर मैं इसको साइड से एडिट करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि इसके बॉक्स को बड़ा या छोटा करने की कोशिश करता हूँ, तो इसका टेक्स्ट जो है वो बड़ा या छोटा होगा, यानी कि वो डिस्टॉर्ट होगा। अगर मैं यूनिफॉर्मली नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें ये डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको जो है वो टॉप टू बॉटम के अंदर इसको स्केल करना शुरू करता हूँ, तो ये देखें कि यहाँ पे भी खराब होना शुरू हो गया। ठीक है। पॉइंट टेक्स्ट इसलिए होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इसके अंदर जितना मर्जी टाइप करो, आपका टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर हमेशा जो है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक डमी टेक्स्ट टाइप कर लेते हो और आप ये देखो काफी ज्यादा टेक्स्ट है, बट वो यहाँ पर पूरा आ चुका है। ठीक है। ये देखें, ये आपके टाइप, ये जो टेक्स्ट टूल है इसके अंदर पूरा आ चुका है। ये देखो। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स भी एग्जैक्टली उसी के साइज में है। ये देखें। अब मैं इसमें से अगर कोई भी लाइन जो है वो खत्म करता हूँ, यानी डिलीट करता हूँ टेक्स्ट को, तो ये ऑटोमेटिकली उतना ही हो जाएगा जितना इसके टेक्स्ट का साइज है। ठीक है। तो एट टाइम्स ये काफी यूजफुल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज भी यही किया जाता है। जो दूसरा होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास बॉक्स टाइप टूल। ठीक है। उसका क्या तरीका कार होता है कि इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग, क्लिक एंड होल्ड और ड्रैग करके एक बॉक्स बना लें। ये बॉक्स जो होगा, ये एक कंटेनर के तौर पे एक्ट करेगा आपके इस टेक्स्ट के लिए जो आप इसके अंदर टाइप करोगे। ठीक है। ये है। अब ये जो बॉक्स है ना, ये जो कंटेनर है, मैं भले ही जो मर्जी कर लूं, मैं अगर इसके अंदर टेक्स्ट इसके साइज से ज्यादा टाइप करता हूं ना, मतलब इतना टेक्स्ट टाइप करता हूं कि इसके कंटेनर से बाहर चला जाए, तो वो इसके अंदर पूरा नहीं आएगा। ठीक है। इंस्टेड यहां पर उसके बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का साइन आ जाएगा कि और भी ज्यादा टेक्स्ट मौजूद है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको जो है डी सेलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखें मेरे पास यहाँ पर एक रेड कलर का एक डॉट सा आ गया, जो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि यार अभी और भी टेक्स्ट मौजूद है, बस प्रॉब्लम क्या है कि बॉक्स का जो है वो साइज छोटा है। अब जैसे हम इसके अंदर पॉइंट टेक्स्ट के अंदर इसको स्केल करते थे, तो इसका टेक्स्ट जो है वो एडिट होता था।
ठीक है, उसके टेक्स्ट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता था। ठीक है, बट अगर मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ इसके बॉक्स का साइज इंक्रीज होगा। ये देखिए, ठीक है, इसका बॉक्स बढ़ रहा है लेकिन इसका टेक्स्ट वहीं का वहीं है। ठीक है, बॉक्स बढ़ रहा है लेकिन टेक्स्ट जो है वो अपने आप को बॉक्स के साइज के हिसाब पे एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गए दो टाइप के टेक्स्ट, एक पॉइंट टेक्स्ट और एक बॉक्स टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास बॉक्स टेक्स्ट के अंदर हाइफनेशन हो रही है। आप ये देख रहे हैं 5 centuries। अब यहां पर ये जो वर्ड लिखा है 5 centuries, अब सेंचुरीज के अंदर CEN, उसके बाद आगे एक हाइफन आ चुका है और आगे TURIES। अब ये यहां पर मैंने नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर लगा चुका है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं टी के पास से इसको जो है बैक स्पेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो बैक स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेड जो मेरे पास मेरा एक कैरेक्टर है या एक अल्फाबेट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 दफा बैक स्पेस प्रेस किया। ठीक है, तो आप ये देखें कि मेरे पास टी और यू दोनों के दोनों जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, टी और एन, सॉरी, टी और एन जो है वो दोनों के दोनों मेरे पास बैक स्पेस हो चुके हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइफनेशन। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये हाइफनेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो। इफ यू वांट द हाइफनेशन टू स्टे देयर तो आप इसको यहीं पे रखो, वो किस तरह से होगा। और अगर आप इसको खत्म करना चाहते हो तो वो आप किस तरह से करोगे। व्हाट यू हैव टू डू इज कम इन टू द प्रॉपर्टीज पैनल। यहाँ पे कैरेक्टर के नाम से एक वो मौजूद है पैनल, यहाँ पे नीचे इसकी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन कर लेने पे हम लोगों के पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। बल्कि सॉरी, ये पैराग्राफ में आएगा, पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहली बात ये कि आप अपने पैराग्राफ को जो है वो उसका फॉर्मेट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट को किस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे मेरे पास अभी ये टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं इसको मिडिल अलाइन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ सेंटर अलाइन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके साइज जितना कर देता हूँ जितना इसका है। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। ठीक है, अब ये सेंटर अलाइंड है, यहाँ पे ये राइट अलाइंड है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइंड है। अब मैं कहता हूँ कि ये हाइफनेशन नहीं होनी चाहिए, पैराग्राफ मेरा हाइफनेट नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई हैव टू डू इज पैराग्राफ पे आओ, इसके ऑप्शंस ओपन करो और यहाँ से हाइफनेट को अनचेक कर दो। जैसे मैं इसको अनचेक करूंगा तो आप देखें हर एक वर्ड इंडिविजुअली एक एक जगह पर आ चुका है। ये किस तरह से हेल्पफुल होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड डिजाइन आया है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो उस डिटेल को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि आप तमाम चीज़ों को, टेक्स्ट को एक बॉक्स के अंदर डाल दो, एक कंटेनर के अंदर, कि यार इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। एक्स्ट्रा टेक्स्ट को आप भले ही डिलीट कर दो। ठीक है, और जितना आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप उतनी प्लेस कर लो और उनको फॉन्ट वेट भी अलग अलग दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये है ना, एक तो मैं इसके कलेक्टिवली फॉन्ट वेट को जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई और जो है वो फॉन्ट जो है वो लगा लेता हूँ। तो ये देखें, ये फॉन्ट आ चुका है मेरे पास। Let's make it a bit smaller, 72 की बजाय 1136। ये देखें, एक तो तरीका ये होता है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैं इस पूरे का फॉन्ट वेट एडजस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको मीडियम चाहता हूँ कि ये मीडियम हो जाए। ठीक है, तो ये मीडियम ओवरऑल हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि बाकी सारा तो लाइट रहे या थिन रहे, बट इसका ये जो शुरू वाले 2 वर्ड्स हैं ये बोल्ड हो गए, वो मैं किस तरह से करूँगा।
मैं दोबारा से अपना टेक्स्ट टाइप टूल लूंगा, उसके ज़रिए मैं इन वर्ड्स के ऊपर ड्रैग करके इनको सेलेक्ट कर लूँगा और सिर्फ इनका फॉन्ट वेट इंक्रीज करके, फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड चाहता हूँ तो इसको बोल्ड कर दूँगा। तो ये देखें, तो ये हमारे पास अकेला जो है एक जगह पर आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, ये अकेला बोल्ड है और बाकी सब जो है वो हमारे पास लाइट है। ये चीज़ और ये चीज़, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को डिफाइन करना है तो आप उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो, ये उसका हेडिंग आ जाएगा और यहाँ पर आप उसको इस तरह से डिस्प्ले कर लो। ठीक है, अच्छा, अभी तक किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई सवाल हो किसी का? नो सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि यार बॉक्स टेक्स्ट हो गया और ये अपना पॉइंट टेक्स्ट हो गया। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर मूव ऑन करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ये बॉक्स टेक्स्ट तो आपने बना लिया, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि यार ये अपने बॉक्स के अंदर रहे, इंस्टेड ये अ, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए पॉइंट टेक्स्ट के अंदर। तो बजाय इसके कि यार आप जाके दोबारा से पॉइंट टेक्स्ट टाइप टूल लो, यहाँ पे लिखो और सारा यहाँ से कॉपी करके दोबारा यहाँ पर जो है वो पेस्ट करो, तो उससे बेहतर क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसके साइड पे जो ये गोल सा सर्कल सा आ रहा है ना, ये डॉट सा आ रहा है ब्लू कलर का। ठीक है, इसको मैं इस जगह पर ले आता हूँ वाइट कलर पे। ये देखें, ये देखें, ये जो डॉट है ब्लू कलर का, मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये देख लीजिए, ये मेरे पास अभी पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब होगा क्या, अगर तो मैं इसको ड्रैग करके स्केल करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें, इसकी प्रॉपर्टीज वैसे ही एक्ट करेंगी जैसे मेरे पास पॉइंट टेक्स्ट की एक्ट करती हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पॉइंट टेक्स्ट है और आप ये चाहते हैं कि आपका जो पॉइंट टेक्स्ट है वो बॉक्स टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, सिंपली उसी तरह से आपने दोबारा से डबल क्लिक कर लेना और उसके बाद इसको एडजस्ट कर लें जितना आपको चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हैं इस तरह से पॉइंट टेक्स्ट और बॉक्स टेक्स्ट में। ओके, अभी तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी मसला मसाइल कुछ भी? एनीवन? सर। नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ से पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तो आ गई मेरी अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट अलाइन, मिडल अलाइन यानी सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, उसके बाद जस्टिफाई विद लास्ट लाइन, अलाइंड लेफ्ट, अलाइंड मिडल, अलाइंड राइट, या फिर जस्टिफाई ऑल लाइंस, यानी कि हर लाइन जो है वो बराबर आनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये हमारे पास ये ऑप्शन होगी। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को कितना फॉरवर्ड मूव करना है, यानी लेफ्ट साइड से कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड से इसको इतना मूव कर लेता हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो है अक्सर औकात जो आपकी हेडिंग होती है, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले टेक्स्ट की एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस सारे को लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो नीचे इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है, फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन है इसकी, ये मैं चाहता हूँ कि ये फॉरवर्ड हो। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं 65 पॉइंट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि नहीं, सॉरी, ये पूरे पैराग्राफ का जस्ट होगा।
नहीं बल्कि सॉरी ये सिर्फ पूरे पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज को ही एडजस्ट करेगा, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर एडजस्ट नहीं करेगा। यप ये चीज ठीक है, ये देख लीजिए, आपके पास आपकी हेडिंग थोड़ी सी लेफ्ट पर है और आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर उसके बिल्कुल बिलो आ चुका है। ठीक है, आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो और इस तरह से इसको फॉर्मेट कर सकते हो, यार इस तरह से मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 0 कर लेता हूँ और उसके बाद होना इसको भी चाहिए। अब आई डोंट नो ये इसके अंदर प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, होनी नहीं चाहिए इसको। तो ये वो बेसिक फॉर्मेटिंग है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग जो है वो यूज़ करते हो अपने टेक्स्ट के अंदर। जब कभी भी आपने टाइप करना होता है, ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो टाइप करते हो। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी हमारी बेसिक बेसिक फॉर्मेटिंग। अब हम आ जाते हैं पाथ टाइप टूल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल बना लिया और मैं ये कहता हूँ कि यार इस सर्कल के जो ये राउंड आउटलाइन है इसके ऊपर जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करूँ ना अपना, वो इसके ऊपर आए। ठीक है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रिंग द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द आर्टबोर्ड, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं सर्कल आपको नजर आ रहा है। मैंने सिंपली क्या करना है, अपना टेक्स्ट टाइप टूल लेना। टेक्स्ट टाइप टूल ले लेने के बाद मैं इस पाथ के ऊपर हॉवर करूंगा ना, तो आप ये देखिएगा कि मेरा आइकन चेंज हो जाएगा, यानी पाथ टाइप होना पाथ टूल। अच्छा, एक तो ये शेप के अंदर टाइप करेगा, लेकिन पाथ के अंदर टाइप करने के लिए यहाँ से आपको टाइप ऑन पाथ टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप ऑन पाथ टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप यहाँ से आते हो और यहीं से सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ना, तो आप ये देखो इसके राउंड अबाउट जो है सारा टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप इसको जो है वो कोई भी अपनी मर्जी से टेक्स्ट डालना चाहते हो तो आप इधर डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू इट। ठीक है, और इसको आप मिडल अलाइन कर लो और आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे हो कि यार मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट आया है वो नीचे चला गया, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर हो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो नीचे हो। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ये दो हैंडल्स होते हैं। ठीक है, ये टॉप पे आप देख रहे हैं, इनको आप कहीं पे भी डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं इसमें से एक जो है वो हैंडल को मूव करता हूँ, तो आप ये देखो कि मेरे पास ये टेक्स्ट मूव होना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसको भी मैं आगे मूव कर लेता हूँ कि इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है और इसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर है। अब यू कैन डू इट, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए कि मेरे पास ये इस साइज पर आ चुका है। यू कैन डू इट। अब आप इसको इस तरह से कहीं पे भी किसी भी तरह पे किसी भी जगह पे जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ये दो हैंडल होते हैं। ये इसका एंड पॉइंट एडजस्ट करने के लिए होता है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट एडजस्ट करने के लिए होता है। सॉरी, तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, ये इसका मिडिल पॉइंट होता है कि यार ये इसका सेंटर पॉइंट किस जगह पर है। यहाँ से आप क्या वो एडजस्ट कर सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि बजाय इसके कि आपका जो ये टेक्स्ट है ये इस पाथ के जो एक्सटर्नल पाथ है जो उस पर आ रहा है, उसकी बजाय ये अंदर आए इस पाथ के। आपने इस लाइन को होल्ड करना है और उस पाथ के इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस टेक्स्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां से स्टार्ट होता है उधर ड्रैग कर देना है। तो आप ये देखें कि ये अंदर की तरफ को आ चुका है। ठीक? सर ये दोबारा बताएंगे? जी, ये देखिए
आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये मिडल में जो एक लाइन आ रही है, जो आपके टेक्स्ट के बिल्कुल मिडल में होती है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करना है। होल्ड कर लेने के बाद आप जैसे ही नीचे ड्रैग करोगे ना, तो आप ये देखो कि ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। यू कैन डू इट। ठीक हो गया? अब क्लियर है? Yes, किसी को कोई sir. कंफ्यूजन, कुछ भी अभी तक? कुछ बोरिंग तो नहीं था? नो सर। ओके ओके, श्योर। तो ये तो हो गया टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे पास एक शेप है और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो टेक्स्ट है ये उस शेप के अकॉर्डिंग जो है वो बन जाए, यानी कि उस शेप के अकॉर्डिंग, मतलब कि उस शेप, वो वही शेप बन जाए। कहने का मकसद ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सर्कल, सर्कल, ओके। ये सर्कल मैंने लिख लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सर्कल तो है, लेकिन ये एक सर्कल की शेप में होना चाहिए, यानी ये जो सर्कल लिखा हुआ है वो एक शेप बन जाए। अब वो किस तरह से होगा? एक सर्कल जो आप शेप बनाना चाहते हो वो आप इसके ऊपर प्लेस कर दो, उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लो जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप दोनों को सेलेक्ट करो, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद एनवेलप डिस्टॉर्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, ठीक है। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आगे लिखा हुआ है, ऑल्ट कंट्रोल सी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये देखो इसने उसकी शेप की जो है वो ले ली है प्रॉपर्टीज। ये देखिए, ये सर्कल जो है इसी सर्कल की शेप में आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिजाइन, ठीक है। इसकी कॉपी बना लेते हैं, एक, दो, वी डिजाइन, फॉर एग्जांपल सिर्फ दो ही ले लेते हैं, बल्कि कर लेते हैं वी मेक डिजाइन्स, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, आई टेक अ सर्कल, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसकी तीन अलग अलग टुकड़े बनाने हैं, इनकी तीन अलग अलग शेप्स के लिए मैं पेन टूल लूंगा। यहाँ पे जिस तरह से भी मैं इसको जो बनाना चाहता हूँ उस तरह से मैं इनको ड्रैग करूंगा और शेप्स बनाता चला जाऊंगा। ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। ताकि इसको नीचे कर लेते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। डिजाइन क्रिएटिव, ओके। अच्छा, अब इन तीनों को ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रैंडम कर लेता हूँ, हल्का सा इसको यूं कर लेता हूँ और इसको इधर यूं कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज और ये चीज, ओके, दिस इज डन। और उसके बाद ये है, सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट एम, और फिर इनकी शेप्स बना लें।
शिफ्ट एम, शेप बन गई, भी शेप बन गई, और एक ये शेप बन गई। जो नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, इनको एक फिल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिल आ चुका है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वी को इसके नीचे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर वी आ गया। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। दोनों को सेलेक्ट कर लेने के बाद आई गो इनटू ऑब्जेक्ट अगेन, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ये देखिए, अब वी ने उसकी शेप ले ली है। ठीक है, मैं डिजाइन को इसके नीचे प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद क्रिएटिव, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, वी डिजाइन क्रिएटिव। ये देखिए, आप जितना चाहें इसके साथ, इनोवेशन के साथ जो है वो खेल सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है अपने टेक्स्ट को जो है वो कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई भी, एनीवन? नो सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये बन चुका है, लेकिन आप ये कहते हो कि यार ये ठीक तो है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये मैंने टेक्स्ट चेंज करना है। व्हाट आई एम गोना डू इज, जो सा टेक्स्ट चेंज करना है, डबल क्लिक करो उस पर, तो ये आइसोलेशन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर जो भी टाइप करना चाहो वो टाइप कर सकते हो, यू। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कैन। ठीक है, और नीचे टाइप कर लेता हूँ डू इट। ठीक है, और ये मेरे पास ऐसे आ चुका है। ये देखिए, तो इस तरह से आप जो है वो टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सर्कल था, सर्कल को मैं रेक्टेंगल कर देता हूँ, रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप देखिए रेक्टेंगल है लेकिन वो सर्कल की शेप में है। ठीक है, यहाँ मैं ये कहता हूँ कि यार सर्कल लिख लेता हूँ बट रेक्टेंगल की शेप में। रेक्टेंगल आ गया। अगर मैंने सर्कल लिख लिया, सर्कल, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके मतलब डिसऑर्डर में एक टॉप ऑब्जेक्ट, ओह सॉरी, इसको टॉप पे कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये देखें, ये सर्कल है लेकिन एक रेक्टेंगल की शेप में है। ओके, तो जैसे आप चाहें आप इसको एडजस्ट करें और ये उसी तरह से डिस्टॉर्ट होगा ये टेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास काफ़ी एक डिस्को सर्कल बन चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट शेप्स के अंदर अपने टेक्स्ट को जो है वो मॉर्फ कर सकते हो। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस अभी तक किसी के, एनीवन? नो सर। ओके, ठीक हो गया। तो लगता है आज काफी बोर हो रहे हो सारे, ऐसे ही है? नो सर। ओके, ठीक है। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं हमारे फाइंड एंड रिप्लेस फॉन्ट पे। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास दो फॉन्ट्स मौजूद हैं,
एक मेरे पास मायरिएट प्रो है, एक मेरे पास पॉपिंस है, और भी बहुत से फॉन्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये मायरिएट प्रो है, ये दोनों, ये आगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी चंद कॉपीज बना लेता हूँ। ठीक है, और क्या कर लेता हूँ, दोबारा से कॉपीज बना लेता हूँ। ये बन गए। ओके, ये आ गया हमारे पास मायरिएट प्रो वाला टेक्स्ट। देखिए, ये 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 ओके, कैसा कर लेते हैं, दो दो छोड़ के जो है वो बना लेते हैं, बिकॉज फिर एक टेक्स्ट जो है वो हम लोग वो दूसरा भी बना लेंगे। ठीक है, लेट्स मेक अनदर कॉपी। दो, तीन, चार, पाँच, ये छः। इनका फॉन्ट फॉर एग्जांपल अभी जैसे मायरिएट प्रो है, इसको मैं चेंज करके फॉर एग्जांपल किसी और फॉन्ट पे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक काफ़ी फेमस फॉन्ट है मॉन्टसेरेट, इसके ऊपर कर देता हूँ। आप भी देखें, ये फॉन्ट डिफरेंट है एंड दिस इज डिफरेंट। आप इनको क्रॉस चेक करने के लिए ये कर सकते हो कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करो और यहाँ पे कैरेक्टर पे जाओ, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, दूसरे का भी यहाँ पर नाम जो है वो आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास मॉन्टसेरेट वाले। इससे ऊपर वाले जोन से हैं, उन तमाम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन तमाम को मैं पॉपिंस कर देता हूँ। पॉपिंस, ये देखो, ये हमारे पास तीन अलग अलग तरह के फॉन्ट्स जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको इधर मूव कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। ओके ओके, ये देख लीजिए, इनको थोड़ा सा एक दूसरे से जो है वो करने के लिए कि यार ये डिफरेंट है, इन सबको कैटेगराइज कर लेते हैं, तो छोड़ के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थोड़ा सा मीडियम में है, ये वाला जोन सा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन सबका कलर प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये तीन अलग अलग फॉन्ट्स लगे हुए हैं। ये हमारे पास मॉन्टसेरेट है, सॉरी पॉपिंस है, ये हमारे पास मॉन्टसेरेट है, और ये हमारे पास मायरिएट प्रो है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये सारी जगह जहाँ जहाँ पे मॉन्टसेरेट यूज हो रहा है इन सबको चेंज करना है, और इन सबको चेंज करके पॉपिंस करना है। और क्योंकि मैंने पॉपिंस मीडियम यूज किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं मॉन्टसेरेट यूज करूँ वो भी पॉपिंस की ही फॉन्ट वेट का जो है वो यूज करूँ। ठीक है, जैसे पॉपिंस मैंने बोल्ड किया हुआ है, वो भी इतना ही हो। अब मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ ना कि मैं हर एक के ऊपर जाऊं और जो है उसका उसका जो है वो प्रॉपर्टीज उसको चेंज करूं, और या फिर सबको एक एक कर करके जो है वो सेलेक्ट करूं, और उसके बाद जो सा है उसको उसका फॉन्ट जो है वो चेंज करूं कि यार फलां फॉन्ट होना चाहिए या फलां होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल कलेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह से करूँगा कि गोइंग टू टाइप, टाइप में आ जाने के बाद फाइंड स्लैश रिप्लेस फॉन्ट। ठीक है, once again टाइप में आए, फाइंड एंड रिप्लेस फॉन्ट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा उन तमाम फॉन्ट्स का जो मेरे पास यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब पॉपिंस बोल्ड यूज हो रहा है,
पॉपिंस लाइट यूज़ हो रहा है, मॉन्टसेरेट मीडियम यूज़ हो रहा है और मायरिएट प्रो यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जो मॉन्टसेरेट लाइट है वो मीडियम है, ये सारे का सारा चेंज होना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, चेंज ऑल। तो आप ये देखिए कि मेरे पास वो सारे के सारे फॉन्ट्स जो हैं वो मायरिएट प्रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड सेट कर लेते हैं। ये देखिए मॉन्टसेरेट है, टाइप फाइंड स्लैश रिप्लेस फॉन्ट। ठीक है, यहाँ से आपने वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना जो उनसे आप रिप्लेस करना चाहते हो, और जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो वो फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से पॉपिंस रेगुलर कर लिया, चेंज, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो चुका है। ठीक है, चेंज ऑल, अभी देखें ये सारे के सारे जो है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर वो ही फॉन्ट जो मॉन्टसेरेट था वो यहाँ पर चेंज होके पॉपिंस हो चुका है। ठीक है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप ये देख सकते हो कि मैंने एक टेक्स्ट छोड़कर, एक मायरिएट प्रो था, एक पॉपिंस था और एक जो सा है वो मॉन्टसेरेट था। ठीक है, तो वो तमाम अभी पॉपिंस हो चुके हैं बिकॉज मैंने तमाम का जो फॉन्ट है वो मैंने चेंज करके पॉपिंस किया था, बिकॉज मैंने चेंज ऑल पे क्लिक किया था। अगर मैं चेंज ऑल के बजाय सिर्फ चेंज पे से क्लिक करता तो सिर्फ वो एक स्पेसिफिक जो है वो चेंज होता। फाइंड स्लैश रिप्लेस फॉन्ट, मॉन्टसेरेट मीडियम, यहाँ से मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा चाहिए, थिन, और चेंज कर लिया तो मेरे पास ये चेंज हो चुका है। ठीक है, ओके, डन। एक हम ये काम कर लेते हैं, आपको एक और बात बताता चलूं कि जो फॉन्ट जितनी दफ़ा यूज़ हुआ है ना उतनी ही दफ़ा आपको इसको चेंज शेप पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आपका वो तमाम फॉन्ट जहाँ जहाँ पे है वो वहाँ पे चेंज हो जाए। पॉपिंग सीन लगना, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तीन दफ़ा, चार, पाँच, छः, और ये देखें यहाँ से जैसे ही वो डिसअपेयर होता है मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखो कि मेरे पास जो मॉन्टसेरेट वाले टेक्स्ट थे वो पॉपिंस थिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। उससे नीचे मेरे पास मायरिएट प्रो है और उससे नीचे दोबारा से पॉपिंस है, लेकिन बोल्ड वाला जो मैंने स्टार्ट में बनाया था। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी को समझ में ना आई हो ये बात, कोई ऐसा? एनीवन? नो सोफिया समझ सर। में आया? आयमा? जी सर, आ गया। अरीबा? ओके, फाइजा आपको समझ में आ गया? मैविश, सुनैरा, बासित? यस। ओके, बासित ऑल गुड? ठीक हो गया। मैविश आपको भी समझ में आ गया? यस सर। ओके, इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर फॉन्ट को फाइंड कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ऑन द अदर हैंड वहां पर अब आउटलाइन के अंदर हमारे पास एक और चीज है कि हाउ वी आर गोइंग टू पुट टेक्स्ट इनसाइड अ शेप। ठीक है, अब मैंने शेप बनानी है, जिस शेप में मैंने प्लेस करना, रैंडम शेप भी हो सकती है। अब शेप, सिंपल शेप्स तो ये होगी ना। ठीक है, रैंडम शेप बना लेते हैं पेन टूल के साथ। ये मैंने रैंडम शेप जो है वो बना ली है। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने इसको राउंड कर लिया है और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर टेक्स्ट प्लेस होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, टी टच करूंगा और मेरे पास मेरा टेक्स्ट टाइप टूल आ जाएगा। उसके बाद मैंने शेप के ऊपर होवर करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट आ जाना चाहिए। ठीक है,
जैसे इसके पाथ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है, सॉरी इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और मैं इस पाथ को जैसे भी एडजस्ट करूंगा ना, ये टेक्स्ट वैसे ही रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे ये टेक्स्ट एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ है कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और मेरे पास साइड पे एक एलिमेंट है, वो यहाँ पर इस तरह से प्लेस्ड है जैसे एक्स्ट्रा वेबसाइट्स पे होता है, ठीक है, ये यहाँ पर है। और दूसरा जो है मेरे पास टेक्स्ट सारा यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन किस तरह से आएगा वो भी चीज़ हम लोगों को देखनी है कि यार वो किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये आपके तमाम जो कंटेंट है वो आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट अपना प्लेस करना है वो इस तरह से प्लेस करना है कि सारा टेक्स्ट मैंने ले लिया, वो सी, ठीक है, और वो यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए। लेकिन किस तरह से पेस्ट होगा, एक तो तरीका यह है कि आप अपना बॉक्स टेक्स्ट बनाओ और बॉक्स टेक्स्ट को उसको अकॉर्डिंगली करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं चाहते हम लोग। इंस्टेड व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं एक शेप बना लूँगा जो उसकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा ये चीज़, ये शेप आ गई। उसके बाद टेक्स्ट टाइप टू, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो आप ये देखो सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है, ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके लिए क्वाइट हैंडी है, जो आप ये टाइप करते हैं किसी भी शेप के अंदर, आप ये किसी पाथ के जरिए कस्टम शेप बना के तो उसके अंदर भी लगा सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपने कुछ इस टाइप की जो है वो प्रेजेंटेशन टाइप जो है वो डिज़ाइन करनी है या बनानी है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक स्पेल चेक, ठीक है। स्पेल चेक होता था पेज, हाँ ये आ गया, एडिट स्पेलिंग ऑटो स्पेल चेक। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने एक डमी टेक्स्ट लिख लिया कि दिस इज जॉन डो, दिस इज दिस इज जॉन डो, he is a professional graphics designer and a motion graphics artist, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है, और भी इसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ और भी बढ़ा सकता हूँ इसको जितना मैं चाहूँ। लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल के लिए आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल के स्पेलिंग्स में गलत कर देता हूँ। प्रोफेशनल के एल की जगह मैंने के लगा दिया, ठीक है। ग्राफिक्स की एस की जगह एक्स लगा दिया, मोशन की टी की जगह एस लगा दिया, ठीक है। आर्टिस्ट के एस की जगह मैंने सी लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट में जाऊंगा, स्पेलिंग ऑटो स्पेल चेक। जैसे ही ऑटो स्पेल चेक पे क्लिक करूंगा ना, तो होगा क्या कि इसने ऑटो स्पेल चेक अभी वहां पे टिक हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे स्पेलिंग गलत होंगे वो रेड में अंडरलाइन हो जाएंगे, जैसे मेरे पास एमएस वर्ड के अंदर होता है या किसी भी और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में होता है कि भी यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग जो है वो गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक हुआ हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि यार ये ढूंढे स्पेलिंग्स को,
जैसे मेरे पास अभी आगे आया था कि मैंने फॉन्ट किस तरह से चेंज करना है, उसी तरह से एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। अगर मैं स्पेलिंग के ऑटो स्पेल चेक के बिल्कुल नीचे चेक स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे पास उसने तमाम जितने भी टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है ना, उन सबको चेक करना शुरू कर देना। ठीक है, तो इग्नोर ऑल, इग्नोर ऑल, इग्नोर, इग्नोर ऑल, इग्नोर, इग्नोर, क्योंकि मैंने लोरम इप्सम काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं। जान दो एक, लेट्स सिंप्लीफाई दिस, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, वहाँ पे इसको प्लेस कर लेते हैं, कंट्रोल एंड टेक्स्ट टेस्ट, यहाँ पे प्लेस कर लिया इसको। उसके बाद एडिट स्पेलिंग, स्पेल चेकिंग स्टार्ट करें, तो आप ये देखें कि इसने खुद ही जो है वो स्पेलिंग्स को चेक करना शुरू कर दिया है कि भाई आपने सबसे पहली बात कि प्रोफेशनल की स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखे। तो उसके सजेशंस नीचे आ जाते हैं कि यार प्रोफेशनल लिखना है या प्रोफेशन लिखना है, इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप नीचे ड्रॉप डाउन से ऑप्शंस भी खोल सकते हो कि आपने अगर कोई वर्ड रिपीट हुआ है वो भी ये ख़त्म कर देता है, और अगर आपकी सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो कैपिटलाइज्ड नहीं है तो वो उसको भी जो है वो एडजस्ट कर देता है, उसको कैपिटलाइज कर देता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर आया, यहाँ से प्रोफेशनल को उसने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से उसने वर्ड जो सा है मुझे दिया है कि यार कौन सा लगाऊं, प्रोफेशनल या प्रोफेशन। यहाँ से मैं प्रोफेशनल पे क्लिक करके चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आगे मैंने ग्राफिक्स गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ से मैं ग्राफिक्स का एस वाला वर्जन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्पेलिंग्स चेंज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सी सजेशंस दे दिए। ठीक है, बिकॉज ये MOSION है, इसका ये हो सकता है कि ओ की जगह अगर आई लगाएं और एक और एक्स्ट्रा एस लगाएं तो मिशन का वर्ड बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये मैरियन इसने वर्ड जो है वो सजेस्ट किया हुआ, आई डोंट नो व्हाट इट मींस, बट ये यहाँ से क्योंकि हमें मोशन वर्ड की ज़रूरत है, सेलेक्ट कर लिया, चेंज पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आर्टिस्ट के लिए मैंने एस की जगह सी लगा दिया था। फॉर एग्जांपल मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ से उसने सजेशंस में बताया कि आर्टिस्ट होना चाहिए, आर्टिस्ट पे क्लिक किया, चेंज पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने डन कर दिया। तो आप ये देखो कि मेरे पास मेरे तमाम स्पेलिंग मिस्टेक्स और तमाम स्पेलिंग एरर्स जो है वो ठीक हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर से क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, एडिट में आओ, स्पेलिंग ऑटो स्पेल चेक को चेक कर दो, और अगर कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक है। आप देखें यहाँ पे मैंने गलत किए हैं, यहाँ पे रेड लाइन आ चुकी है। जैसे मैं इस एक्स को रिमूव करता हूँ तो आप ये देखो वो रेड लाइन रिमूव हो चुकी है। ओके, टेक्स्ट का टॉपिक जो है वो सबको क्लियर हो चुका है, आई होप सो, राइट? Yes, sir. ठीक हो गया। महविश आपको भी क्लियर है? सोफिया Yes, आपको? sir. आइमा? ठीक है, ज़नेरा क्लियर है? बासित क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, फाइजा आपको भी क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया बासित। ओके, तो टेक्स्ट की ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि हमने टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ करना है और ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा समझ लें आप लोगों के लिए एक बोनस है कि आपने किस तरह से जो है वो एक रेल ट्रैक बनाना है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने एक रेल ट्रैक जो बनाना है वो किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो प्रोसीजर इसके अंदर वही यूज़ होता है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक होती है जो यूज़ की जाती है कि आपने किस तरह से जो है वो रेल ट्रैक को बनाना है। तो शुरू करें या किसी ने कुछ और जो है बात वो पूछनी है? मैं भी आपको वो पैटर्न वाला क्लियर हो गया था? Yes, sir. ओके, अच्छा सोबिया, आपने वो मैप वाला पूछा था, वो मैप के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ प्रेस कर लिया, यहाँ पे मैंने पाथ बनाना शुरू कर दिया है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया।
इनके पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया और इनको राउंड कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल इसके अपीयरेंस पैनल को ओपन किया और इसकी डैश लाइन को हटा दिया। अच्छा, ये देखिए जो बेसिक हमारा पाथ बनता है वो तो इस तरह से बनता है, राइट? ठीक है, लेकिन अब इसको हमने क्योंकि रेल ट्रैक बनाना है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात मेरे पास होती है एक आउटलाइन जिसके राउंड अबाउट जो है वो रेल ट्रैक जो है वो बनता है, ये आ गई। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि यार इसका फॉर एग्जांपल मैं ट्रैक बना लेता हूँ, ऐड न्यू स्ट्रोक, इसको डैश लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके पॉइंट्स एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से इसके फॉर एग्जांपल बिकॉज जो हमारा रेल ट्रैक होता है ना, अच्छा इसकी इस चीज़ को देखने के लिए मैं नीचे वाली स्ट्रोक को हाइड कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाली विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब आप अगर ये देख सकें कि मैं अगर इसको विजिबल करता हूँ दूसरे स्ट्रोक को, तो जो मेरे ट्रैक्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं, भले ही मैं इसको वाइट कर दूं। ठीक है, फिर भी होगा क्या कि अब ट्रैक जो इसका जो से इसके समझ लें जो इसके पल्लड़े होते हैं या इसके जो फट्टे होते हैं वो एग्जैक्टली इसके ऊपर जो प्लैंक्स होते हैं वो तो इसके ऊपर नहीं ना प्लेस होते, वो इससे थोड़े से बाहर होते हैं। अब आप ये देखें ये बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है। ठीक है, उस तरह से आ रहा है, बट ये इस तरह से नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्ट्रोक को हाइड कर लेते हैं। उसके बाद इसके स्ट्रोक के पॉइंट्स को अब आप देखें कि इसके जो दोनों स्ट्रोक्स हैं उनका पॉइंट साइज जो है वो सेम है। इसके अंदर मैं 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, तो आप ये देखो कि मेरे पास ये इंक्रीज हो चुका है, उतना इंक्रीज हो चुका है जितना मुझे चाहिए। ठीक है, और इसको फॉर एग्जांपल 110 कर लिया, ये मेरे पास 30 पॉइंट्स का बढ़ चुका है, बल्कि 105 कर लेते हैं। ओके ओके, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इस तरह से तो होता ही नहीं है, इसके जो मिडल के अंदर जो है वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, वो किस तरह से होगा। मेक एन अदर स्ट्रोक, ऐड न्यू स्ट्रोक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है, व्हाइट कलर दे लेने के बाद क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। ठीक है, व्हाइट स्ट्रोक, एक मिनट ये इसके ऊपर ऐड नहीं हुआ, सॉरी, ऐड न्यू स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक वाइट इन कलर, और इसका पॉइंट हम 20 पॉइंट्स जो है वो कम कर लेते हैं। ये चीज़ होगी, अब ये देखें कि मेरे पास ये चीज़ बन चुकी है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि यार ये इसमें से पास थ्रू नहीं हो रहा, यानी नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ये वाला ट्रैक है ना जो मैंने पहले बनाया, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ किसी और चीज़ के ऊपर तो आप ये देखें इसके नीचे वाली हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा कि आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, इसको खड़ा इधर रखा, अपने स्ट्रोक को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं ना, सबसे पहले इसकी ओपेसिटी कर दो 0। ठीक है, ओपेसिटी पे क्लिक करो, जो वाइट वाली स्ट्रोक है उसकी ओपेसिटी 0 करनी है आपने। ठीक है, उसकी ओपेसिटी 0 कर लेने के बाद क्या होगा कि नीचे वाली स्ट्रोक वैसे ही जैसे पहले थी विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है कि इसको 0 कर लेने के बाद ये उसमें से सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, सिंपली आपने एक चेक बॉक्स को चेक कर लेना है, वो है नॉकआउट ग्रुप। जैसे ही आप नॉकआउट ग्रुप को चेक कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास आपकी स्ट्रोक जो सी है वो इस तरह से हो जाएगी। एक मिनट,
से होना नहीं चाहिए ओपेसिटी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, आपने इसकी अपनी ओपेसिटी को नॉकआउट नहीं करना, बल्कि आपने इसकी जो अपनी पूरी पाथ की जो ओपेसिटी है ना, उसके अंदर जो है नॉकआउट ग्रुप को चेक कर लेना है। ठीक है, चेक बॉक्स को टिक कर लेना है, तो उसके बाद आपके पास वो चीज़ जो है वो सब्ट्रैक्ट हो चुकी होगी, यानी निकल चुकी होगी, और आप इस तरह से रेल ट्रैक जो है वो बना लोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप ये कहते हो एक ब्रीफ सा और जल्दी से फटाफट किस्म का जो है वो एक डिस्कशन कर लेते हैं कैंपस मैप्स के बारे में, कि हमने कैंपस मैप्स किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम अपना एक रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल गो ऑन टू गूगल मैप्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक रेफरेंस लेता हूँ नमल यूनिवर्सिटी का, नमल इस्लामाबाद, और उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास नमल यूनिवर्सिटी का एक रफ स्केच सा आ चुका है। यहाँ से मैं जैसे इसको लेयर मोड पे जाता हूँ, आप ये देखिए, ये मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आप ये देखें, आप यहाँ से रेफरेंस ये ले सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छा, आपके पास शॉर्टकट होता है विंडोज शिफ्ट एस। ठीक है, ये शॉर्टकट लेना आपने स्क्रीनशिप बनाने के लिए। इसको ड्रैग करो जितना एरिया आपको चाहिए, जैसे ही आप रिलीज करोगे तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। पेस्ट करके जिस तरह से हम चाहते हैं कि एडजस्ट हो उस तरह से एडजस्ट कर लो। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर आप डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब जैसे बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स, यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना लो। ठीक है, ये रेक्टेंगल आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया, और ये एक रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, इन सबको भले ही आप एक ही तरह का फिल दे दें। ठीक है, इसको ब्लैक फिल दे दिया, बल्कि डार्क ग्रे दे देते हैं, ग्रेइश सा फिल दे देते हैं। ये हमारे पास फिल आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर ही भले आप मेंशन कर दें कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पर हम पाथ बना लेते हैं अपना, ये पाथ आ गया। ठीक है, ये चीज़, उसके बाद ये चीज़, उसके बाद ये चीज़, और उसके बाद ये चीज़। ठीक है, इसको चेंज कर लिया। अच्छा, इसको कंट्रोल लॉक कर लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास पाथ बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इस पाथ को मैं एक स्पेसिफिक कलर दे सकता हूँ, जो भी कलर आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जितना टर्न है उसको उतने टर्न के अकॉर्डिंग उस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करो, और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और पाथ बना लिया। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा कस्टम पाथ है। फॉर एग्जांपल यार ये देखें, यहाँ पे मैं इसको बनाना शुरू कर लेता हूँ। एक रफ स्केच बनाऊंगा पॉइंटी वाला। उसके बाद जहाँ पे जितना कर्व है उसको उतने कर्व के हिसाब पे बाद में राउंड कर लेंगे। ठीक है, इसको राउंड कर लें, ये देखें, इसको राउंड कर लें, इसको राउंड कर लें। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, इसको राउंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और ये यहाँ पे। ओके,
यहाँ से इसकी स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं और इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में से इसको राउंडनेस दे देते हैं। तो आप ये देखें, तो अब ये इस तरह से मेरे पास मेरा पाथ जो है वो बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ कि यार इसके अंदर कुछ डिटेल्स भी ऐड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग्स जो सी हैं इनके ऊपर ये स्टॉप का ये इतना साइन होना चाहिए कि यार ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स है। वो किस तरह से बनाएंगे? लेट्स टेक अ सर्कल, ताकि हम लोग ये लोकेशन वाला पॉइंट बना सकें। सर्कल बना लो, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करें अपनी जगह पे, इसके बीच में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल और उसको यहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं यूँ, और उसको ऐसे डायगनली मूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बल्कि इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं पॉलीगॉन टूल के अंदर और इसको ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लेने के बाद इसको यूँ मूव कर लिया। मूव कर लेने के बाद यहाँ पे हम बिल्कुल इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। बिल्कुल एज टू एज लेके चलेंगे। इन एजिस को मैच करने के लिए हम कंट्रोल वाई से प्रेस कर लेते हैं, ताकि हम लोगों के पास हमारा वायर फ्रेम आ जाए। और ये इस तरह से आ चुका है। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट F9 करूँगा, मेरे पास पाथ फाइंडर आ जाएगा। पाथ फाइंडर के ज़रिए यहाँ पे यूनाइट कर लेता हूँ, यानी कि शेप्स को मर्ज कर लेता हूँ। इसको आप शेप बिल्डर टूल के साथ भी कर सकते हो। सेलेक्ट दम, शिफ्ट M, उसके बाद इनके बीच में से ड्रैग करो, ये एक शेप बन चुके हैं। ठीक है, अब जो नीचे वाली शेप है उसको सेलेक्ट करके मैं टॉप पर ले आता हूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास वैसा ही एक लोकेशन का मार्क बन चुका है। ठीक है, ये देख लीजिए। फॉर एग्जांपल इसको हम एक ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर में आ चुका है और इसको एक रेड कलर दे देते हैं, तो ये हमारे पास रेड कलर में आ चुका है। ये देखिए, इस तरह से ये दो आप पॉइंट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वाज द गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। ठीक है, इसके लिए अभी फॉर एग्जांपल ये आइकन्स यूज हो रहे हैं ना, ये देखिए, जैसे ये आइकन है, ये इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये ग्रेजुएशन का आइकन है। ठीक है, आइकन्स के लिए आप वेबसाइट यूज कर सकते हो flaticon.com। ठीक है, फ्लैट आइकन इज अ वेरी फेमस वेबसाइट। ये यूज की जाती है आइकन्स बनाने के लिए, सॉरी, ये यूज की जाती है आइकन्स जो हम यूज करते हैं ना अपने यूआई डिजाइन के अंदर, वेब डिजाइन के अंदर, जो वेब स्क्रीन्स बनती हैं या मोबाइल ऐप स्क्रीन्स बनती हैं, उनके अंदर जो आइकन्स यूटिलाइज किए जाते हैं वो फ्लैट आइकन से मोस्टली जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, टाइप करता हूँ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मेरे पास वैसे ही हैट सा आ चुका है। ठीक है, अब ये हैट आ चुका है ना, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फ्री डाउनलोड। अच्छा, अब इसका होता क्या है, यहाँ पे आप अपना एक फ्री अकाउंट बना लो। ठीक है, तो फ्री अकाउंट बना लेने के बाद यहाँ से आप अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ चंद एक ऐसे प्रीमियम एसेट्स होते हैं, ऐसे प्रीमियम आइकन्स होते हैं जो कि प्रीमियम अकाउंट के बगैर बाय नहीं किए जा सकते। ठीक है, लेकिन ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ compliance, अगर यहाँ पे कोई भी प्रीमियम आइकन नज़र में आता है तो हम उसको देख लेंगे।
प्रीमियम पॉपुलर रिसेंट हैंड ऑन। यहाँ पर अभी प्रीमियम आ तो नहीं रहा है, लेकिन उसका एक जो है वो तरीका कार ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पिक्चर ले लो, उसको इमेज ट्रेस कर लो और फिर यूज़ कर लो। ये एक शॉर्टकट जो है वो होता है, आप उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो इसको। एनीवेज ये मेरे पास आ चुका है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लिया। इसको मैं इमेज ट्रेस कर लेता हूँ ग्रे स्केल में, ब्लैक एंड वाइट लोगो कर लो, ठीक है, या शेड्स ऑफ ग्रे कर लो, ब्लैक एंड वाइट लोगो, एक्सपैंड, उसके बाद सेलेक्ट कर लो, डिलीट। डिलीट कर लेने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है, ये वाइट हो चुका है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया था ना, इसको फॉर एग्जांपल मैं इधर एक साइड पे ड्रैग कर लेता हूँ और इसके ऊपर क्योंकि ये आना चाहिए, इसके इसके बाद का जो ये अंदर वाला सारा निज़ाम है, ये वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये एज अ प्लेन शेप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कलर दे लिया, यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, स्मॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ये एक आइकन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, इसको ग्रुप कर लिया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको इस साइड पे ले आए, यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर लिया, और यहाँ पे इसके टॉप के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ब्लैक एंड वाइट कर दिया, मैंने इसको स्ट्रोक भी दे दिया, और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसके स्ट्रोक को और फिल की एनिमेशन स्विच कर दिया, शिफ्ट एक्स ऐसे कर दिया, ओके। इसके बाद मैं इसको यहाँ से जो इसका बेसिक जो यूज़ हुआ है वहाँ पे, वो वहाँ पर या तो कैलिब्री भी यूज़ हुआ होगा, या एरियल जो फॉन्ट होता है वो यूज़ हुआ होगा, मोस्ट ऑफली कैलिब्री यूज़ हुआ होगा, बिकॉज गूगल वो यूज़ करता है टाइम्स। इसको स्मॉल कर लेते हैं, इसकी स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक कर लो, बॉक्स टेक्स्ट बन चुका है, इसको सेंटर अलाइन होना चाहिए। और एलिमेंट्री टीचर्स, यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, डबल क्लिक करें, ये वापस बॉक्स टेक्स्ट बन चुका है, और इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है उसको ये आइडिया हो जाएगा कि यार ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स है, ठीक है। ये देखो, ठीक, इस तरह से आप अपने मैप को जो है वो बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आप एसेट्स ऐड कर सकते हो वो ये ऐड कर सकते हैं, यू कैन गो टू freepik.com, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपकी प्रीवियस क्लास के अंदर कि यहाँ से आप अनलिमिटेड एसेट्स डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ प्लीज 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 टॉप व्यू, ठीक है। अभी ये मेरे पास टॉप व्यू वाली ट्रीज आ चुकी है, ठीक है। अब जहाँ कहीं पे मुझे लग रहा है ना कि ट्री यूज होने वाला है, यहाँ से मैं टॉप ट्री वाला ट्री उठाऊंगा और वहां पर सिंपली जाकर प्लेस कर लूंगा। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, इसकी फाइल को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में आ जाता है, तो आप कोशिश करें कि ट्रीज वगैरह कम ही ऐड करें। उसकी वजह ये है कि फाइल आपकी जितनी ज़्यादा हैवी होगी ना, इलस्ट्रेटर उतना ही ज़्यादा लैग करेगा, ओके। इसको मैंने ओपन कर लिया, ओके। ये इस ट्री को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने कर लिया Ctrl+V, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लिया। तो अब आप देखो मैं इसकी डिफरेंट कॉपीज बना के भी यहाँ पर जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। भाई यहाँ पर ट्रीज हैं, डिफरेंट ट्रीज हैं,
ठीक है। यहाँ पे पार्किंग है तो मैं टॉप व्यू ऑफ कार्स लिख सकता हूँ, कार्स टॉप व्यू। ठीक है, एक न्यू टैब के अंदर मैं लिख लेता हूँ पार्किंग का टॉप व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, यहाँ से पार्किंग के टॉप व्यू में से मैं कार्ड्स वगैरह ले सकता हूँ, कार्ड्स वगैरह के एसेट्स वहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। यहाँ से पार्किंग का मैं एक आइडिया ले सकता हूँ कि किस तरह से विजुअली रिप्रेजेंट होगा, और वहाँ पे मैं इस तरह से ये व्हीकल्स प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये जैसे ये बाइक है, ये बाइक का टॉप व्यू जो है यहाँ से मैं वो ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया पार्किंग का। ठीक है, और उसके अलावा जो आप व्हीकल आपको चाहिए उसका आप जो है वो टॉप व्यू लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए मुख्तलिफ बाइक्स आ चुके हैं, ये देख लीजिए डिफरेंट बाइक्स ही बाइक्स हैं आपके पास, ये आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, ये सिंबलाइज करने के लिए कि ये आपकी पार्किंग है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एसेट्स को यूज करते हुए आप अपने मैप को जो है वो बना सकते हो। ठीक है, सोबिया कोई कंफ्यूजन आपका? अब आपको क्लियर हो गया कि आपने मैप किस तरह से बनाना है और सब किस तरह से करना है? जी सोबिया, आप मौजूद हैं हमारे साथ कॉल पे? आई थिंक इनके कोई इश्यूज हैं शायद, कोई इशू होगा। एनीवेज, हम लोगों की आज की क्लास जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में थी वो हम कर चुके हैं। द क्लास हैज कम टू एन एंड। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में हमने देख लिया, पॉइंट टेक्स्ट कौन सा होता है और बॉक्स टेक्स्ट कौन सा होता है। ठीक है, पैराग्राफ के कौन से स्टाइल्स हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, उन स्टाइल्स को एडिट किस तरह से करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अपने टेक्स्ट को, एक स्पेसिफिक लाइन को फॉरवर्ड मूव करना है, फर्स्ट वाली लाइन को, बाकी सारा पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है, वो किस तरह से करना है वो भी देख लिया। और उसके अलावा हम लोगों ने पुटिंग टेक्स्ट ऑन अ पाथ ये भी देख लिया, रैपिंग टेक्स्ट, पुटिंग टेक्स्ट इन अ शेप, शेप के अंदर एक रैंडम शेप के अंदर कैसे लगाना वो भी देख लिया। उसके अंदर हम लोगों का एक बोनस जोन सा था, वो ये था कि हम लोगों ने एक कस्टम शेप के अंदर उस टेक्स्ट को एनवेलप डिस्टॉर्ट किस तरह से करना है, यानी कि उस टेक्स्ट को इस तरह से कैसे यूटिलाइज करना है कि वो टेक्स्ट उसकी शेप ले ले, उस शेप की। और उसके बाद हमारे पास है क्रिएटिंग आउटलाइंस, चेकिंग स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग्स हम लोगों ने चेक करना सीख लिया, क्रिएटिंग आउटलाइंस हम लोगों ने अभी नहीं किया, आई थिंक आई मिस दैट पॉइंट। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस हमने कैसे जो है वो यूज़ करना है अपने फॉन्ट्स को चेक करने के लिए और उनको रिप्लेस करने के लिए, किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, बाकी अगली जो क्लास थी वो लेयर्स के बारे में थी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक पहले से ही फ्रॉम द डे फर्स्ट लेयर्स के बारे में पढ़ा है और उसको यूटिलाइज किया है कि हम लोगों ने किस तरह से लेयर्स को जो है वो यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को काम जो फिनिश करना है, अख्ताम तक लेकर जाना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो हम एक टॉपिक छोड़ चुके हैं पैन टोन कलर्स का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लेयर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हम वाइंड अप करेंगे अपने इलस्ट्रेटर की क्लास को, एंड देन वी आर गोना मूव ऑन टू आफ्टर इफेक्ट्स। नेक्स्ट वीक से हम लोगों की आफ्टर इफेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, बिकॉज इलस्ट्रेटर की कोर्स आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हम लोगों की आफ्टर इफेक्ट्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो हम लोगों की नेक्स्ट वीक से शुरू हुई। ठीक, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस क्लास से। तो जिस किसी का कोई भी कंफ्यूजन है, आई एम आस्किंग वंस अगेन, आप लोग अभी मुझे बता दें, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इवन देन यू कैन टेल मी, ताकि मैं क्लास को वाइंड अप करूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ठीक हो गया। सोबिया, आपको? अरीबा, आइमा, बासित? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ठीक हो गया, थैंक यू बासिल। सोबिया आइमा, आइमा ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। और सोबिया लगता है उनका कोई या इशू है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हैं। चले, let's find up our class and let's meet tomorrow inside our next class. Thank you very much for cooperating. Yesterday I was not available. I was pretty busy with some family commitments. तो हम लोगों की कल जो है वो क्लास जो है वो सेकेंड वाली हेल्ड होगी, ठीक है। No चलो, issue, sir. ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके भी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन, Allah Hafiz, sir. और अपना ख्याल रखें सब लोग, ठीक है।